वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरू हुई हिंसा पर सरकार, प्रशासन आलोचना लगातार झेल रहा है और इन हालातों के बीच आज बंगाली नववर्ष भी मनाया जा रहा है। पोइला बैशाख पर शुभो नोबो बोर्सो कहकर लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामना भी देते हैं। लेकिन ये बधाई आज के दिन कैसी लगेगी जब आप अखबारों से लेकर मीडिया, सोशल मीडिया पर बंगाल में हिंदुओं को शरणार्थियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हुए देख रहे हैं, वहां पर हिंसा की खबरें देख रहे हैं, राजनीतिक बयानों की आग यूपी तक जा पहुंची है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरदोई से कहा कि दंगाइयों का इलाज डंडा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। योगी आदित्यनाथ का ये स्टेटमेंट हमने सुनवाया। यूपी के हरदोई से उन्होंने ये कह दिया कि दंगा करने वालों का इलाज डंडा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। शांति पूर्वक प्रदर्शन करें, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन हिंसा के लिए ममता बनर्जी पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों को आगे आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो योगी जी की जो भाषा शैली है ना, वो किसी गुंडे की सी लगती है। तो लगता है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चुना गया है, वो कहता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर, यानी सेकुलरिज्म पे वो एक तरह से उनका अटैक है। उनका जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली सेकुलरिज्म पे अटैक है। जहां तक ये वाली बात है कि साहब दंगाइयों के साथ में सख्ती से निपटा जाए, इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। दंगाइयों के साथ में बिना भेदभाव के सख्ती से निपटा जाए। लेकिन अगर आप भेदभाव करके आप करते हो कि साहब एक वर्ग को आप सिर्फ इल्जाम लगाने के नाम पर उनको बुलडोज कर दीजिए, उनको आप जेलों के अंदर डाल दीजिए, उनको मारिए बुरी तरह से, और दूसरे वर्ग के जो दंगाई है उनको आप मालाएं पहनाइए, हार बनाइए, तो ये तो कोई चीज नहीं है ना। उनकी भाषा शैली सर, लेकिन दंगाई इस वर्ग का या उस वर्ग का कैसे हो सकता है? दंगाई तो दंगाई होगा ना। एग्जैक्टली यही बात है ना। हमने देखा ना उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा कि अगर वो एक पर्टिकुलर वर्ग से आता है तो उसको फुल मालाएं बनाई जाती है, धर्म संसद होने दे दी जाती है, जहां पर बिल्कुल पूरी तरह से ये कहा जाता है मुसलमानों को मार दिए, खत्म कर दिए। हमने पूरी और जगहों पर भी ये सारी चीजें देखी है। लेकिन वही दंगाई अगर मुस्लिम वर्ग से आता है तो उसके खिलाफ सख्त तरीन वाले, मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल में आपकी नजर में क्या गलत हुआ? जो कानून में एक्शन नहीं है वो भी लिए जाते हैं। शाहिद जी, मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में जहां सीएम ने पहले ही दिन ये कह दिया कि ये कानून यहां लागू नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, जो अल्पसंख्यक हैं उस पर भी हम उनको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है, कानून हम लागू ही नहीं होने दे रहे। जब सीएम ने पहले ही दिन ये कह दिया तो वहां पर विरोध क्यों हो रहा है और किस बात पर वो हिंसक हो गया? यहां किसकी कमी देख रहे हैं आप? आपकी नजर में कोई है लापरवाह, इसके लिए जिम्मेदार है कोई? आपका सवाल ये मुझसे है? जी सर। देखिए, ममता जी ने बिल्कुल साफ कह दिया और सही कह दिया। हम इस बात की उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे स्टेट में लागू नहीं होगा। तो उसके बाद में जब ये प्रदर्शन हो रहे हैं और उनको हिंसक होना हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि वही लोग कर रहे हैं जो कि बीजेपी को या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। एक दूसरे में सब लोग तो घुसे हुए हैं। मुस्लिम समुदाय उतरा ना सड़क पर प्रोटेस्ट करने के लिए। मुस्लिम समुदायों में भी तो दूसरे लोग घुसे हुए हैं। आई एम रॉन्ग, मुस्लिम समुदाय उतरा ना प्रोटेस्ट के लिए। मुस्लिम समुदाय प्रोटेस्ट करने के लिए उतरा, लेकिन दंगाई वो कहां से आए, कहां से प्रोजेक्ट हुए, कहां से कौन दंगाइयों को लेके आए, ये सोचने की बात है और इस पर गंभीरता से विचार करने की बात है। आपका सवाल देखिए उस जवाब को देता है। ममता सरकार इसके लिए आपकी नजर में जिम्मेदार है या नहीं है? ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, उनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है? मेरी नजर में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जिम्मेदार है कि उनको चिन्हित करना चाहिए था। जिन लोगों ने दंगा किया उनकी बाकायदा अतीत में जाना चाहिए कि किन लोगों ने प्रोजेक्ट किया। प्रियंका जी को लेकर आइए। हाँ, ठीक है, प्रियंका जी को स्क्रीन पर दिखाइए। हाँ प्रियंका जी, आपने भी सुना होगा पूरा ये स्टेटमेंट जो अभी हमने दिखाया है। योगी आदित्यनाथ हरदोई से सब कह रहे हैं। सवाल ये है, यहाँ पर सवाल ये है,
आरोप बीजेपी के ऊपर भी दूसरा पक्ष लगातार लगा रहा है कि आप लोग जानबूझकर सिचुएशन को बॉयल अप कर रहे हैं। मैंने इनकी सारी बात सुनी, अब मैं बताती हूँ। नजरों का फेर देखिए, इन्होंने योगी जी के लिए कहा कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा है, कोई इस तरह की भाषा में बात करता है मुख्यमंत्री। तो मुझे आप बताइए, मेरे ख्याल से अधिवक्ता भी हैं। अगर अधिवक्ता है तो ये बिल्कुल जानते होंगे कि अगर कोई एक्ट पास होता है और लोकसभा से होता है, जिसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, राज्यसभा से होता है, तो पूर्ण बहुमत से वो एक्ट पास हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है उसकी अभी तक इस तरह से जो है वो कहीं पे भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या कहीं पे भी हो, अभी तक इनवैलिड प्रूव नहीं हुआ। तो फिर एक मुख्यमंत्री जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठी हुई है, पहले तो उसने कैसे कहा कि मैं इसको यहाँ लागू नहीं होने दूंगी? ये अधिवक्ता है, पूछिएगा जरूर उनसे। दूसरी बात, ये कहते हैं कि उन्होंने कह दिया कि उन्होंने कहा दंगाई, उन्होंने नहीं कहा कि अलग वर्ग से आया हुआ, इस वर्ग से आया हुआ। उन्होंने कहा लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते, डंडे से ही उनका इलाज होता है। बिल्कुल सही कहा, उसमें कोई भी गलत नहीं है। अब ममता बनर्जी के आप एक एक करके जो है इसके ऊपर टिप्पणियां देखिए। ईद के दिन ममता बनर्जी जाकर के उकसाती है मुसलमानों को, उसी मंच से, ईद के मंच से वो कहती हैं कि आप लोग उतरिए, प्रोटेस्ट करिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कहती हूँ कोई भी देश में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जब आपने देखा कि एक प्रोटेस्ट दंगे का रूप ले रही है या आग लग रही है या अड़चनी फैल रही है, आपको वही रुकवाना चाहिए था। यानी आपकी पुलिस इस काबिल ही नहीं कि एक वर्ग के लोगों को रोक सके। फिर ये कहती है अरे इसमें तो बीजेपी का हाथ है, अरे ये तो बाहर से लोग लाके बीजेपी ने कर दिया। तो आपकी इंटेलिजेंस और पुलिस क्या कर रही थी? मतलब एक तरफ आप कहती है कि बीजेपी का कुछ नहीं है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, वहीं इतने बड़े बड़े दंगे आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने करवाए? नहीं, आपके मंत्रियों ने उकसा करके कराए। इनके मंत्री जो है वो कहते हैं रिदिकुल्ला चौधरी कि इस तरह से रास्तों में आ जाओ, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से अड़चनी वो फैला रहे थे उसके बाद कहते हैं मुख्यमंत्री का फोन आया था, वो बहुत खुश हैं, वे बहुत खुश है कि हम किस तरह से यहाँ जो है इकट्ठा हो गए हैं। वही बार बार कहते हैं कि हम कलकत्ता का चक्का जाम कर देंगे, कुछ चलने नहीं देंगे, नष्टो नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, मुर्शिदाबाद में हिंदू नहीं रहने देंगे। इनके दूसरे मंत्री बॉबी हकीम वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे क्या हुआ, मुर्शिदाबाद से मालदा ही तो गए हैं लोग, कोई बंगाल थोड़ी ना छूट गया ठीक है। उनसे।